अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बिग बैश लीग कम, लेकिन पीएसएल आपको ज्यादा दिखाई देगी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो इस लीग में इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इससे पहले हमने बात की थी बाबर आजम की कि बाबर आजम ने जब इस लीग को ज्वाइन किया तो उसके बाद कितनी मतलब यह कि ऑस्ट्रेलिया में मीडिया से लेकर क्रिकेट फैंस, ग्राउंड, साबिक जो प्लेयर्स हैं, सभी ने बाबर आजम की तारीफें करना शुरू कर दी थी। लेकिन इस लीग में एक और खिलाड़ी भी ऐसा है जिसको उसकी फ्रेंचाइज जो है वो कभी भी रिलीज नहीं करती, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। और उसका कंप्लीट जो है वो डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि ये जो बिग बैश लीग है इसमें पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो क्या रोल प्ले करने वाले हैं और कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस टीम में शामिल है और ये किन किन खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे और बाकी काफी इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता है और बड़े बड़े नाम वसीम, वकार, इमरान और इसके बाद अभी मोहम्मद आमर, यानी कि एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वो सरजमीन है जहां पर फास्ट बॉलर जो है वो अपनी पीक के ऊपर आपको दिखाई देगा और मोस्ट आप ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस होती हैं वो फास्ट होती हैं, फास्ट बॉलर को सपोर्ट भी करती हैं, बॉल स्विंग भी होती है और काफी एडवांटेज भी मिलता है। और इसी चीज को लेकर यानी आप ये कह लें कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी पिचेस हेवंस होती हैं फास्ट बॉलर्स के लिए और इसीलिए हारिस रऊफ जो हैं वो काफी अच्छी जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं बिग बैश लीग में। इससे रेलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर हम बिग बैश लीग की फर्दर जो चीजें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और टीमों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम का क्या रिकॉर्ड रहा है और इस दफा कौन सी टीम ये टाइटल जीत सकती है और स्पेशली उसमें कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो होगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग टीम जो मेलबर्न स्टार्स है उसके जनरल मैनेजर मैक्स एबर्ट ने कहा है कि हारिस रऊफ जो है वो मेलबर्न स्टार्स के फैन फेवरेट खिलाड़ी हैं, इसीलिए जो फ्रेंचाइज है उनको रिलीज नहीं करती। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आरसीबी में जो विराट कोहली की वैल्यू है, मतलब यह कि वो मसलसल एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा था और आखिर में उसने टाइटल भी जीत लिया है। लेकिन मेलबर्न स्टार जो है उसने टाइटल तो जीत रखा है, लेकिन हारिस रऊफ जो है वो उनका सिग्नेचर प्लेयर है और वो हमेशा हारिस रऊफ जो है उसको कंटेन करते हैं। मेलबर्न में गुफ्तगू करते हुए मेलबर्न स्टार्स के जनरल मैनेजर मैक्स एबर्ट ने कहा कि हारिस रऊफ से दीगर जो बॉलर्स हैं उनको सीखने का मौका मिलता है, खिलाड़ी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमने हारिस को जाने नहीं दिया और इन्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। मतलब ये कि मेलबर्न स्टार्स के जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ की बॉलिंग को। और हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से इंडिया में हारिस रऊफ को जो है वो, जैसे वो बाबर आजम को कहते हैं कि वो सिडनी सिक्सर्स में गया है तो उसका नाम सिडनी सिंगल्स हो जाना चाहिए, इसी तरीके से इंडियन मीडिया हारिस रऊफ को भी तनकीद का निशाना बना रहा है और कभी टेपिया और कभी कुछ इस तरह के वर्ड्स भी हारिस के लिए जो है वो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं इंडियन मीडिया की जानिब से। ये एक जो है वो साइकोलॉजिकल आप ये कह लें कि बात है कि जो पाकिस्तान का खिलाड़ी चाहे बॉलर हो चाहे बैटर हो वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके बाद इंडियन मीडिया उसको तनकीद का निशाना बनाता है। दोस्तों, मैक एबर्ट ने कहा है कि ड्राफ्ट में भी एडलेड स्ट्राइकर्स की जो पिक थी इसीलिए वापस करवाई क्योंकि हारिस रऊफ इस वक्त करियर की बेस्ट फॉर्म में हैं और वो मेलबर्न स्टार्स के फैन फेवरेट खिलाड़ी हैं, यानी कि फैंस जो हैं वो देखना चाहते हैं हारिस रऊफ को अपनी टीम में। बिग बैश लीग में हारिस रऊफ और बाबर आजम का एमसीजी में मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि बाबर आजम बैटिंग करेंगे, हारिस रऊफ जो हैं वो बॉलिंग करेंगे
और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ पाकिस्तान का स्टार बैटर जो है वो बाबर आजम फेस करेगा एक ऐसे बॉलर को जो बिग बैश लीग का आप ये कह लें कि किंग है, बॉलिंग में किंग है। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हम मुकाबले के लिए जो है वो पुरजोश हैं और हारिस रऊफ के पास जो है वो बाबर की चंद कमजोरियां होंगी, इसलिए हमें यकीन है कि हारिस रऊफ जो हैं वो बाबर आजम को जो है वो मेलबर्न का जो ये ग्राउंड होगा और यहाँ पर वो बाबर आजम को आउट कर देंगे और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। मैक्स एबर्ट का ये भी कहना था कि यहाँ पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं स्टार खिलाड़ियों को इसलिए भी शामिल किया गया है, यहाँ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इनके अपने पसंदीदा खिलाड़ी जो हैं उनको यहाँ देखने का मौका मिलेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीबीएल जो खेल रहे हैं ये भी बीबीएल के लिए बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान के टॉप के जो क्रिकेटर्स हैं वो इस लीग का अब हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड्स के जो रवाबित हैं, जो कनेक्शंस हैं वो बहुत मजबूत हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि मेलबर्न स्टार्स अपने गुज़श्ता बरस के मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेगी और आई होप सो दैट कि यही जो टीम है ये जीतेगी भी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन होगी जहां पर पाकिस्तान के 7 डिफरेंट जो स्टार खिलाड़ी हैं वो डिफरेंट टीम्स का पार्ट हैं, ये एक दूसरे का सामना भी करेंगे। और उसके बाद बिग बैश लीग जो है जैसे कि मैक एबर्ट ने कहा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और इन खिलाड़ियों की वजह से आपको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर जो ज़राए हैं उनसे भी मैचेस को देखा जाता है। तो इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि बिग बैश लीग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी इक्वली देखी जाएगी, क्योंकि बाबर वहां पर होगा, रिजवान होगा, हारिस रऊफ होगा। पहले भी हम देखते थे लेकिन इस दफ़ा जो है वो मेरे ख्याल में बाबर आजम की वजह से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में तवज्जो हासिल होगी इस लीग को। और अक्सर मैं ये बात करता होता हूँ कि जो इस तरह की लीग्स हैं उनको खेलना चाहिए ताकि सीना कंट्रीज़ में पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं और पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनको वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से जो है वो एक्सपीरियंस हासिल हो जाए और जब इन कंट्रीज़ के साथ वहाँ पर सीरीज हो तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहाँ का एक्सपीरियंस हो और वो आसानी के साथ उन कंडीशंस के साथ जो हैं वो आप ये कह लें कि सिंक्रोनाइज्ड कह लें या आप ये कह लें कि उनको मतलब ये कि वहाँ पर कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और स्पेशली यंग प्लेयर्स के लिए जिन्होंने अपने कैरियर में इन कंट्रीज़ के दौरे करना है। और एशिया में चूँकि ये माना जाता है कि बैटिंग पिचेस होती हैं और आसान होता है खेलना और वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ का अगर एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ पर भी जो है वो खेलना इतना मुश्किल भी नहीं होगा।